I'm making this video for the newly launched scheme, Vatsala scheme, by our finance minister, Mrs. Sitaraman. And the scheme launched in the month of September for the minors below the age of 18 years. I will make this video in both the language, English and Hindi, so my viewers can understand the whole concept of Vatsala scheme. Preferable language is Hindi. So if any of you wanted to be, made this the whole video in only English language, then please let me know. और ये जो हमारी वत्सल स्कीम है एनपीएस मेजर, जो बाकी लोगों के लिए एनपीएस स्कीम्स लॉन्च करी गई थी फॉर जनरल पब्लिक, इसी पैरामीटर्स में फॉर माइनर्स हुज बिलो द एज ऑफ 18 ये स्कीम्स लॉन्च की रिसेंटली लॉन्च करी गई है. इसमें जो मेन फोकस है वो ये कोशिश करी गई है कि जो हमारे माइनर्स हैं जो वनरेबल है टूवर्ड फाइनेंशियल सेफ्टी, उनके लिए हम लोग एक तरीके का बफर जोन आप कह सकते हैं, या एक तरीके का हम कॉर्पस या एक तरीके का फंड हम लोग क्रिएट करें ताकि इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी उनके पास एक फंड वैल्यू रहे और वो उनके काम आ सके. आप इसमें बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स जो माइनर है वो इसमें इनरोल करवा सकता है अपने के लिए. इसमें इनरोलमेंट्स के लिए माइनर्स के डॉक्यूमेंट लगेंगे. इफ़ ही और शी हैविंग आधार कार्ड, तो आधार कार्ड और एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर केवाईसी पर्पस. बाकी केवाईसी के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो गार्डियंस के यूज़ होंगे. बाकी वत्सल स्कीम जो है इसमें सिमिलर तरीके से इन्वेस्टमेंट्स होती है जैसे एनपीएस में आप लोगों को पता है. उसमें जैसे एक ऑटो चॉइस से आप लोग इन्वेस्टमेंट्स करते थे, एक एक्टिव से करते थे, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको ऑप्शंस एनपीएस में मिलती है सेम तरीके की इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस आपको वत्सल स्कीम में भी मिलेगी. इसमें आप ऑटो एक्टिव बाय डिफ़ॉल्ट मोड्स को चूज़ करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स एनपीएस स्कीम्स में शुरू कर सकते हैं. इसमें मिनिमम मंथली जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहता है वो 1000 रुपीज़ रहता है, और जो एक साल में आपको मिनिमम कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है टू अवॉइड एनी पेनल्टी और फ्रीजिंग योर अकाउंट, तो वो आपको साल में एक बारी 1000 रुपीज़ का मिनिमम कंट्रीब्यूशन इस अकाउंट के लिए करना पड़ेगा. मैंने आपको केवाईसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको डिस्क्लोज़ कर दिए हैं. मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं. जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव है मैंने आपको एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो पहले ही बता दिया है कि गवर्नमेंट का फोकस है कि जो माइनर्स हैं जो वनरेबल रहते हैं टूवर्ड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो काफ़ी अर्ली एज में हम लोग उनके लिए एक बफर जोन क्रिएट कर सकें. और इसके अलावा अगर बीइंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सिंस लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लोग मुझसे पूछते हैं कि वत्सल स्कीम इज़ गुड कि हम लोग म्यूचुअल फंड्स में कंटिन्यू करें. तो ये जो चीज़ें हैं ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, हाउ और शी करंटली प्लानिंग हिज डूइंग हिज फाइनेंशियल थिंग्स, और उनको अपने बच्चों के लिए किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स वो प्लान करना चाहते हैं. क्योंकि जो इसके लोग ड्रॉबैक्स बोलते हैं, मैं उसको ड्रॉबैक्स कम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही बोलता हूँ, क्योंकि इसमें एक डिसिप्लिन आप क्रिएट करते हो. क्योंकि आप 60 ईयर्स तक आप विड्रॉ नहीं कर सकते नॉर्मल एनपीएस स्कीम में. और इसमें भी हम लोग कैसे कर रहे हैं कि जैसे ही एक बच्चा 18 ईयर्स की एज अटेन करता है और 18 ईयर्स के बाद या तो वो इसको एनपीएस को एक नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट करवा लेता है, और वो जैसे बाकियों के मेजर्स के एनपीएस अकाउंट चलते हैं वैसे चलते हैं, या 18 ईयर्स के बाद वो 80% जो फंड वैल्यू रहेगी उसको एन्युटी में कन्वर्ट करवा देता है और 20% विड्रॉल हो जाता है. और अगर 2.5 लाख रुपीज़ से नीचे की फ़ंड वैल्यू है तो वो पूरा 100% भी विड्रॉ करा सकता है. पर जो टेन्योर हम लोग ले रहे हैं और हम बहुत अर्ली एज में अगर इस स्कीम में इंक्लूड होते हैं तो फंड वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा ही होगी, दैट आई प्रिज्यूम. तो इस तरीके से 18 ईयर्स के बाद आपके ये एग्ज़िट ऑप्शंस रहते हैं, और अगर आप एग्ज़िट नहीं करते 18 ईयर्स के बाद तो ये मेजर अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है. आपको दोबारा से केवाईसी करवानी पड़ती है इसके लिए, और वो फिर आप उसको मेजर अकाउंट में एनपीएस आपका नॉर्मल शुरू हो जाता है. और इसकी जो पॉजिटिव्स जो मुझे लगते हैं वो ये लगते हैं कि 18 ईयर्स
तक एक बच्चे को एक शुरुआत मिल जाती है, उसके बाद एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है। तो इट्स अ गुड थिंग अगर हम लोग एक छोटा छोटा अमाउंट एनपीएस में भी कंट्रीब्यूट करें, इसमें कोई हार्म नहीं है। पर अगर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स में और अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में अपने बच्चे के लिए ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आपको ओवर एंड अबव उसके करने की अगर रिक्वायरमेंट्स नहीं लगती है तो आप इसको कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते हैं। पर अगर आपने एक तरीके की एसेट एलोकेशंस करी हुई हैं जिसमें आप पार्शियली छोटा छोटा अमाउंट हर डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डाल सकते हैं, तो आप इसको भी एक एज अ प्रोडक्ट कंसिडर कर सकते हैं अपनी बच्चे की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। आपके कोई भी क्वेरीज है अराउंड वत्सल स्कीम, आप डायरेक्टली मुझे रीच आउट कर सकते हैं हमारे कंपनी के ऑफिशियल ईमेल आईडी info@teamfo.in पे, और you can just call us on our landline number 0172507718. Thanks for watching my video, and it will really nice interacting with you guys and receiving your comments. So let me know how can I improve the content of my videos, and thank you so much.